तो अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण को कि पाप क्यों करता है जीव। क्योंकि हम भगवत गीता से समझते हैं कि जो जीव है वो पूरी तरीके से वो आध्यात्मिक है, आत्मा, तो उसमें कुछ भी दूषण नहीं है, तो फिर भी वो कैसे ये पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। तो भगवान कृष्ण को पूछते हैं अर्जुन, अत केन प्रयत्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो हम देखते हैं यहाँ पर भगवान को अर्जुन पूछ रहे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। अनिच्छन् अपि कौन वार्ष्णेय, हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, हमारा जीव का इच्छा न होते हुए भी वो किसी पाप कर्म कर बैठता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैं सिगरेट नहीं फूंकना चाहता, फिर भी क्या है, मुझे बंद नहीं हो, मैं उसे बंद नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये रजगुण होने के कारण। तो भगवान बताते हैं उत्तर में, काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महाशन महापात्मा विद्येनम इह वैरिनाम। तो खास कर रजगुण के द्वारा, जिसमें बहुत सारे इच्छाएं हैं, और खास कर रजगुण में क्या होता है, यह इंद्रिय और इंद्रिय विषय में जो सुख मिलता है उस सुख के पीछे लोग लगे रहते हैं। तो खास कर इंद्रिय और इंद्रिय विषयों में अलग अलग प्रकार के सुख है। जैसे आंखों को अच्छे वस्तु देखकर आनंद मिलता है, कानों को अच्छा गाना सुनकर आनंद मिलता है। तो ऐसे अलग अलग, खास कर त्वचा, ये जो इंद्रिय सुख में जो सबसे ऊपरी सुख है। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवत गीता में 14वें अध्याय में 6वां श्लोक में वहां पर रजगुण के बारे में बताया गया है। तो रजगुण में क्या है, उसके बहुत सारे लक्षण हैं। तो खास कर उसका सृष्टि होता है बहुत सारे इच्छाओं के द्वारा। और उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि खास कर ये पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है, तो ये खास कर रजगुण का कारण है। तो हम ये कैसे समझ सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अगर पुरुष या स्त्री अलग वो अकेले हैं, तो ज्यादा वो इच्छा नहीं होगा उनके हृदय में। पर अगर वो साथ आएंगे तो फिर बाद में वो शादी हो जाएगा, फिर बाद में बच्चे पैदा हो गए, फिर बाद में घर चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ऐसे क्या है, हमारा जो रजगुण वो बढ़ जाता है। रजगुण मतलब बहुत सारे इच्छाएं आते हैं। तो खास कर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण है तो रजगुण के कारण है, और इससे ही रजगुण बढ़ता है। तो हम आधुनिक समय में देख सकते हैं कि ये शहर इस पर ये बना हुआ है। तो क्यों जाते हैं शहर में, तो शहर में हाँ पैसे मिल सकते हैं, वो भी है, पर बहुत सारा भोग का अवसर होता है वहां पर। तो रजगुण में क्या होता है, हम पाप कर बैठते हैं। तो मैं एक बार भागवतम पढ़ रहा था 4वां स्कंद में, तो वहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो औद्योगिकरण है, या इंडस्ट्रीज, उद्योग है, फैक्ट्रीज जो है, तो वो रजगुण को ज्यादा बढ़ाते हैं। तो खास कर हम वहां पर प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि ये फैक्ट्री को और एक नाम अगर देना है तो यह नरक है। तो खास कर ये नरक जैसा है। तो वहां पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि फैक्ट्री में बहुत सारा उग्र कर्म करना पड़ता है। तो बताते हैं कि बहुत कष्ट देने वाला कर्म करना पड़ता है, और उसको करने के बाद क्या है, रात को नींद नहीं आता है, और रात को नींद नहीं आता है। फिर बाद में खास कर मन चंचलित होता है रजगुण में, ये टेक्नोलॉजी के साथ काम करने से। फिर बाद में क्या होता है, अंत में रात को नींद नहीं आता है, फिर उनको स्त्री संग या दारू का पान करना पड़ता है नींद के लिए। तो ऐसे मैं जब वो श्लोक पढ़ा, वो सेक्शन पढ़ रहा था मैं भागवतम का, तो उसी समय पर एक नया भक्त मतलब वो कर्मी समाज में था, वो अभी भक्त बन गया था हालांकि। तो आ गया और उससे बात करने लगा। मैं बाद में मैं पूछने लगा उससे, तुम कैसे यहाँ पर आ गए,
तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था, वो सब पूछने लगा। तो वो बोला मैं पिछले 8 साल से मैं बेंगलुरु में हर दिन 8 घंटा में जेसीबी चला रहा था। तो ठीक है। तो फिर बाद में मुझे क्लिक हो गया, ठीक है, ये मैं पढ़ रहा था कि अभी, फिर बाद में रात को नींद नहीं आता है। फिर बाद में मैंने पूछा उसको प्रश्न, तो क्या हुआ, फिर रात को नींद आ रहा था क्या? नहीं। तो फिर उतना ही पूछा मैं, फिर बाद में वही बताने लगा मुझे कि बाद में हम सब स्त्री संग करते थे और ये पीते थे, ये सब। मुझे आश्चर्य हो गया कि प्रभुपाद जी कितना वो सत्य को बता रहे हैं कितना। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कैसे ये शहर जो है, और खास कर ये उद्योगीकरण के कारण तो हमारा रजगुण बढ़ जाता है, हमारा ये जगत को भोग करने का इच्छा बढ़ जाता है, और इस तरीके से हम ये जगत से हम बंधित रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म के द्वारा वो बंधित रहता है रजगुण में। तो मतलब हम कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं। तो ऐसे हम जब भी कर्म करते हैं, वो फल को भोगने के लिए हमें और अन्य अलग अलग शरीरों को स्वीकार करना पड़ता है। तो और हम ऐसे इस जगत में ही हम रहते हैं शाश्वत तरीके से। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कैसे हम जो भी हम गुण में हमको खुद को स्थित करते हैं, उस गुण से प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं, और बाद में हमें अलग अलग तरीके का फल मिलता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, खास कर रज और तमगुण में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि और रजग और तमगुण में रहने के कारण हम पाप करते हैं। हमें कम से कम सतोगुण में आना